नेपाल की सरकार ने देश के नए राजनीतिक नक्शे में भारत के 3 इलाकों लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को शामिल किया है। इससे संबंधित संविधान संशोधन विधेयक रविवार को नेपाल की संसद में पेश कर दिया गया। भारत ने नेपाल के इस कदम पर सख्त नाराजगी जताई है और साथ ही नेपाल को कड़ा संदेश देने के लिए अब भारत इस मुद्दे पर नेपाल को चीन की ही चाल से घेरना चाहता है। आइए आपको समझाते हैं कि ये कैसे होगा। दरअसल भारत का कहना है कि नेपाल इस बात को नजरअंदाज कर रहा है कि भारत और चीन के बीच हुए समझौतों के मुताबिक लिपुलेख 1991 के बाद से ही दोनों देशों के बीच सीमा पर कारोबार का पॉइंट रहा है। हमारे सहयोगी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स को सूत्रों ने बताया कि भारत नेपाल के सामने ये बात रखेगा कि नक्शे में बदलाव के उसके फैसले में भारत और चीन के बीच हुए कुछ समझौतों को नजरअंदाज कर दिया गया है। दिसंबर 1991 में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ली पेंग की भारत यात्रा में दोनों देशों ने सीमा पर व्यापार बहाल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें आपसी सहमति से लिपुलेख को बॉर्डर ट्रेडिंग पॉइंट बनाया गया था। इसके अगले साल यानी जुलाई 1992 में भारत और चीन के बीच सीमा पर कारोबार के लिए प्रोटोकॉल फॉर एंट्री एंड एग्जिट प्रोसीजर पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें भी लिपुलेख को आपसी सहमति से बॉर्डर ट्रेडिंग पॉइंट बनाया गया था। 13 साल बाद 11 अप्रैल 2005 को भी चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ और भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर आपसी विश्वास को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके आर्टिकल 5 में कहा गया था कि दोनों देश बॉर्डर मीटिंग पॉइंट्स के मैकेनिज्म को बढ़ाने के लिए ईस्टर्न सेक्टर में किबिथु दमाई और मिडिल सेक्टर में लिपुलेख पास कियांगला को इसमें शामिल करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। नेपाल ने 1990 के दशक से ही भारत और चीन के बीच हुए इन समझौतों पर कभी कोई आपत्ति नहीं जताई और अब सीधे लिपुलेख सहित लिम्पियाधुरा और कालापानी को अपना इलाका बताते हुए नए नक्शे में उन्हें शामिल कर लिया। वैसे माना जा रहा है कि नेपाल के इस आक्रामक रवैये के पीछे चीन की ही भूमिका है और यही वजह है कि भारत अब नेपाल को चीन की ही चाल से घेरना चाहता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।